हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित एक और नया अपडेट, बड़ा अपडेट, जबरदस्त अपडेट निकल कर आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर एक मुद्दा उठाया है सांसद जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन सांसदों को आप जानते होंगे, विजय कुमार जी है ये, और इन्होंने ये मेंबर पार्लियामेंट में है। और दोस्तों इन्होंने स्पीकर साहब से भी यहाँ पर रिक्वेस्ट किए हैं और यहाँ पर उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसके अंदर उन्होंने स्थगन पेश किया है, जिसके अंतर्गत 50 सांसदों का होना जरूरी है। अगर 50 सांसद सपोर्ट करते हैं तो 50 सांसदों के सपोर्ट से ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो मुद्दा है वह सुलझ सकता है और उनकी मांग जल्द ही पूरी हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ डिटेल से, पहले आप ये छोटी सी क्लिप देखिए। Sensitive topic. Honorable Member Supriya Sule raised it. This scheme is administered by the Ministry of Labour and Employment, and Finance Ministry has no record of any approval or assurance which Sri Arun Jaitley has given on this matter. We don't have any record. So I just want to very clearly put it that the Finance Ministry through the Minister. That's fine. I take that point, but then no assurance was given by Honorable Finance Minister at that time, sir. अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस बजट के बारे की थोड़ी सी बात बताऊंगा। यहाँ पर पहले आप ये देख लीजिए, यह जो सांसद है वह कन्याकुमारी से सांसद है विजय कुमार जी। इन्होंने एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया है जिसके अंतर्गत अब जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है स्पीकर साहब लोकसभा से की है और वहां पर अपना प्रस्ताव रखा है जिसको स्थगन प्रस्ताव बोलते हैं। इसके अंतर्गत अगर 50 सांसद मिलकर यहाँ पर सपोर्ट करते हैं और इनके हक में बात करते हैं तो वह यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो सांसद है उन्होंने लोकसभा के अंदर रिक्वेस्ट करी है स्पीकर साहब से और वहां प्रस्ताव पेश कर दिया है जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो मुद्दा है उनकी पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित उसका मसला हल हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहा है, यहाँ पर आप छोटा सा क्लिप और देखिए। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने यह मांग की है कि जो ये टीम है एनएसई के द्वारा जो चलाई जा रही है संगठन है, ये अपनी मांग पर अच्छा बोल रहे हैं और इनकी जो पेंशन है वह 1000 से बढ़ाकर जो कम से कम उच्च पर यहाँ पर 10,000 होनी चाहिए। तो दोस्तों इनका जो मुद्दा है यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में नजर आता है। अगर यहाँ पर 50 सांसद मिलकर प्रस्ताव के साथ यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर उनको सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है वह पूरा हो जाएगी। और यहाँ पर जो ईपीएस 95 पेंशन धारक जो संसद के अंदर जो ये मांग है अगर पूरी होती है तो उनको इसका डायरेक्टली लाभ मिल पाएगा और सदन के अंदर जो संसद है, संसद के अंदर इसमें सभी से इस मुद्दे पर जो बहस हो सकती है। और आपको पता होगा जब ये मामला आया था तो संसद के अंदर कम से कम 3 घंटे तक इस पे ही चर्चा हुई थी और यहाँ पर बहुत टाइम लगा था। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है सभी के कानों में गूंजती नजर आ रही है, जितने भी सांसद हैं लोकसभा के अंदर बैठे हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस पर जो नया ये अपडेट निकल कर आ रहा था इसको मैंने आपको डिटेल से बताया है। और यहाँ पर जो कमांडर अशोक रावत जी है वह और वीरेंद्र सिंह राजावत जी है वह भी यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सभी अलग अलग सांसदों से मिल रहे हैं और वहां पर जाकर उनके लिए यहाँ पर मिलकर कह रहे हैं कि जो हमारा जो मुद्दा है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बजट के अंदर क्यों नहीं बोला गया है। तो यहाँ पर जब वित्त मंत्री जी ने यहाँ पर बजट को पेश किया था तो उसके अंदर कोई भी बातें नजर नहीं आई थी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की। तो यहाँ पर उन्होंने यही बात कही है कि यह मुद्दा है बहुत बड़ा है। तो अब तक इस पर क्या सुनवाई होगी, तो सांसदों से मिलकर अब कमांडर अशोक रावत जी यहाँ पर अलग अलग सांसदों से मिलकर अलग अलग यहाँ पर लेटर देकर चिट्ठियां देकर और उनको अवगत कराकर वह श्रम मंत्री जी से भी मिलेंगे और उनसे भी मौखिक रूप से लिखित रूप से यहाँ पर बातें होगी, वार्तालाप होगी, जिसका जो भी नया अपडेट निकल कर आएगा उसको हम आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो भी बात निकल कर आएगी वह जल्द से जल्द आपके पास पहुंचेगी। वह कैसे पहुंच पाएगी उसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।